आज श्री आज पिछले सप्ताह हम लोग मिले थे, फिर हम लोग विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र की कक्षा में मिलते हैं। और इससे पहले प्रार्थना मंत्र पढ़ लेते हैं, फिर कुछ आगे चर्चा वार्ता करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आज हम लोग विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का 93 संख्यक 93 नंबर श्लोक पढ़ेंगे। पिछली बार हम लोगों ने 92 तक पढ़ा था और इस 93 नंबर श्लोक में अभी इसमें करीब इसमें 10 नाम इसे पढ़े गए। अमानी मानदो मान्यो लोक स्वामी त्रिलोकधृक् सुमेधा मेधजो धन्य सत्य मेधा धराधर। ये 93 नंबर श्लोक है। इसमें भी 10 नाम पढ़े गए हैं। अमानी मानदः मान्यः लोकस्वामी त्रिलोकधृक् सुमेधा मेधजः धन्यः सत्यमेधा धराधरः। ये 10 नाम है। अब इन नामों के अर्थ पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें हम देखते हैं कि पहला नाम है अमानी। इसमें मान पूजायाम एक धातु है जो चुरादिगण में पढ़ा गया है। मानयति मानयते दोनों उभयपदी धातु है। मानयति ऐसा मतलब जो किसी का सम्मान इत्यादि शब्द इसी से बनते हैं। किसी की पूजा करना, पूजा या पूजा अर्थ में, अर्थात किसी को आदर सम्मान करना इस अर्थ में मान पूजायाम यह अर्थ है। अब इसी से मानः शब्द बनता है और मान जिसमें है वह मानिन। वो जैसे धनिन धनी, धन जिसमें हो, धन जिसके पास है वो धनी कहलाता है। तो मान जिसके पास है वह मानिन कहलाता है। तो यहाँ पर मानिन से क्या अभिप्राय है कि जो आत्माभिमान कि यह मैं हूं, जो क्या है कि आत्माभिमान का मतलब है कि जो आत्मबुद्धि किसी भी वस्तु में कि यह मैं हूं, इससे यह मानिन है। क्योंकि इसी से अभिमान इत्यादि शब्द बनते हैं, अर्थात अपने अंदर स्वाभिमान इत्यादि जो अपने मैं हूं यह जो बुद्धि है इसी को मान कहते हैं। तो अमानी न मानिन इति अमानी मतलब जिसमें यह आत्मबुद्धि नहीं, अनात्म बुद्धि, अर्थात जो जिनमें अनात्म वस्तुओं में आत्मबुद्धि नहीं। अनात्म वस्तु में आत्मबुद्धि का मतलब क्या है कि जैसे हमारे शास्त्रों में, गीता में सब जगह कहा गया है। गीता में भी भगवान ने अर्जुन को यही समझाया जब वो अर्जुन शोकाकुल हो रहे थे कि भीष्म पितामह और गुरु सबको मार देंगे।
तो उन्होंने यही बताया ना, यह शरीर तो नश्वर है, जो जिसका विनाश नहीं होता वो आत्मा है, पर हम इस शरीर को ही आत्मबुद्धि कर डालते हैं, सब समझते हैं ये शरीर ही मैं हूं, उसी को आत्मबुद्धि कहा है। इस तो अनात्म वस्तु में आत्मबुद्धि, यह इसका अभिप्राय है। अनात्म वस्तु में आत्मबुद्धि करने का नाम है मानी। तो जैसे अर्जुन समझ रहे थे कि भीष्म पितामह द्रोण इत्यादि को मार दूंगा, वो अनात्म वस्तु में आत्मबुद्धि कर रहे थे, अर्थात उनके शरीर को ही समझ रहे थे कि वही वो है। उसी को भगवान ने उनके उस मोह को, भ्रम को तोड़ा। तो मनुष्य में तो है, सर्वत्र है, हम अनात्म वस्तु में आत्मबुद्धि करते हैं, तो इस शरीर को ही मैं समझते हैं, इस शरीर में ही को ही मैं हूं ऐसा हम समझते हैं। इसी को हम कहते हैं कि, जैसे कहते हैं ना कि देह बुद्धि, मतलब शरीर को ही मैं समझना। तो भगवान के लिए क्या है, अमानी, अर्थात वो अनात्म वस्तु में आत्मबुद्धि उनकी नहीं होती, अर्थात वो सर्वदा सदा सर्वदा वो अपने स्वरूप में स्थित है। वो ये नहीं समझते कि यह मैं हूं, अनात्म बुद्धि उनकी नहीं होती, इसलिए भगवान विष्णु का एक नाम है अमानी, अर्थात वो अनात्म वस्तु में आत्मबुद्धि उनकी नहीं होती, ये अमानी। फिर अगला है मानदह। यहाँ भी पुनः वही, यहाँ देखिए अमानी, मानदह, मान्य है, तीनों शब्दों में यह मान शब्द आया है। इस मान शब्द के किस किस प्रकार से इसके अर्थ होते हैं, इसको हम देखेंगे। मानदह, यहाँ भी वही मान शब्द आया है, और तो यहाँ पर वही आत्मबुद्धि वही है, और उसके साथ दा धातु है, दा धातु जिससे ददाती बनता है, देना। तो मानदह मतलब मानव ददाती इति मानदह, तो जीव को उसको आत्मबुद्धि वही देते हैं। ये हमारे भीतर जो यह बुद्धि है कि मैं, यह आत्मबुद्धि, जिसे अर्थात अनात्म वस्तु में आत्मबुद्धि, अर्थात ये शरीर ही मैं हूं, यह जो बुद्धि है यह भी उन्होंने ही दे रखा है। इसलिए यह बुद्धि अहं बुद्धि जिसे कहते हैं, अहं बुद्धि कि यह मैं हूं, इसी से अहंकार शब्द आता है। तो जो मानद है, यह मान का मतलब वही है अहं बुद्धि। तो यह मानद है जो हमारे शरीर में जो यह अहं बुद्धि है, यह उन्होंने ही दे रखी, इसीलिए इससे छुटकारा मिलता नहीं। ये उन्होंने दे रखी है तो वही उसको हटा सकते हैं। तो मानद है, तो ये जो अहं बुद्धि है, अनात्मा शरीर में को हम मैं समझते हैं अहंकार की जो बुद्धि है, यह भी उन्होंने दे रखी है, मानद है। तो इसमें और भी उसके अर्थ बनते हैं। ये एक तो दा धातु से बनता है मानद जो कह दिया। उसके बाद एक और धातु है दाप, लवने, यह भी अदादिगण में पढ़ा गया है, जिसका दातीय स्वरूप बनता है, जिसका अर्थ होता है काटना। क्या होता है, जैसे हम जिसे दराती कहते हैं ना, जिससे ये जो किसान लोग अपनी फसल काटते हैं, गेहूं या धान की फसल काटते हैं, दराती, इससे गोल ऐसा होता है, उसे काटा जाता है। तो दाती इससे काटने अर्थ में वही होता है। तो क्या कह रहे हैं कि जो अच्छा, दूसरी ये है कि एक तो दाने का ये एक तो मानद है, एक तो यह पर है कि जो अपनी माया से सबको आत्माभिमान देते हैं। दूसरा मान का अर्थ ये भी है कि आदर सम्मान, ये भी है, तो अपने भक्तों को आदर सम्मान भी देते हैं, ये भी एक दूसरा अर्थ निकल के आता है इसका। और फिर ये जो दाप एक लवने मतलब कांटा था, उसका एक और धातु है जो दिवादी गणे में पढ़ा गया, दो अवखंडने, इसका भी अर्थ होता है काटना, टुकड़े कर देना, इससे द्वितीय स्वरूप बनता है। तो ये दो अवखंडने, यह एक धातु है, और दाप लवने दूसरा धातु, इन दोनों
धातुओं का अर्थ है काटना। इनसे भी ये मानदह शब्द सिद्ध होता है। तो उसका जो अर्थ होता है वह यह है कि तत्वताओं के जो अनात्म वस्तु में आत्मबुद्धि है उसको काट देते हैं। ये भगवान, जैसे हमने अभी देखा कि यह अनात्म वस्तु में आत्मबुद्धि भगवान ने दिया है, और भगवान ही उसको काट सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता, आप अपने प्रयास से नहीं कर सकते। तो ये जो इस मानदह शब्द से में दोनों अर्थ इसके निकल के आते हैं। एक तो यह है कि अहंग बुद्धि देने वाले भी वही हैं और अहंग बुद्धि को काटने वाले भी वही हैं। उनकी कृपा होती है तभी वो उस अहंग बुद्धि का नाश करते हैं और उसको वह जो साधक है या भक्त है उनका, वह उनके साथ एकाकार हो जाता है और उसके अपनी स्वरूप की उपलब्धि होती है। जब तक यह अनात्म वस्तु में आत्मबुद्धि दूर नहीं होगी, कटेगी नहीं, तब तक उसे अपने स्वरूप की उपलब्धि नहीं हो सकती। तो मानवधर शब्द के दो अर्थ होते हैं। एक तो यह है कि अहंग बुद्धि देने वाले भी वही हैं और उस अहंग बुद्धि को काटने वाले, नष्ट करने वाले भी वही हैं। दोनों ही काम वो करते हैं और जिस पर उनकी कृपा होती है उसको वो करते हैं, कर देते हैं। जो तत्ववेत्ता मतलब जिन्होंने उसको उपलब्धि करना चाहते हैं और जब उनकी कृपा होती है तो उसको वो आत्मबुद्धि नष्ट कर देते हैं और वो उसको सब स्वरूप की उपलब्धि होती है। तो अमानी और मानदह, इन दोनों शब्दों का अर्थ अब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वह स्वयं तो अमानी है, अर्थात उनमें अनात्म वस्तु में आत्मबुद्धि उनको नहीं है, वह अपने स्वरूप में सदा स्थित है, वह जानते हैं अपने स्वरूप। पर जीव को उन्होंने आत्मबुद्धि दे रखी है, मानदह मतलब वह आत्मबुद्धि दे रखी, और जिसको वो चाहते हैं कि अपने स्वरूप की उपलब्धि उसकी वो आत्मबुद्धि वो काट भी देते हैं। दोनों ही शब्द मानदह में होता है। इसके बाद है अगला मान्य। यह भी पुनः उसी मान धातु से ही सिद्ध होता है, पूजायम मान पूजायम। इसमें क्या होता है, मानयितुम योग्य, अर्थात मान्य पूजनीय। तो यह इसका अर्थ एक सामान्य सरल है कि सबके पूजनीय माननीय होने से मान्य है। सभी पूरे संसार में जितने भी हैं सभी को वह वे मान्य है, मतलब वो सब कोई उनको पूजायाम का यहाँ पर अभिप्राय ये है कि वही उनको पूजनीय है ना, सर्वेश्वर सभी के ईश्वर स्वामी होने से वह सबके पूजनीय है। या मान शब्द का मैंने अर्थ बताया, मान धातु का पूजायाम, तो सभी के लिए वो पूजनीय है, अर्थात वही एकमात्र है। और पूजा का एक अर्थ होता है कि सेवा, अर्थात वे ही एक ऐसे हैं जिनकी सेवा की जानी चाहिए। और उनकी सेवा की जानी चाहिए का मतलब क्या है कि जब वह सर्वत्र व्याप्त है, सभी जीवों में व्याप्त है, तो जब किसी जीव की सेवा होती है तो उन्हीं की सेवा होती है। तो इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने जब वेदांत का प्रचार किया तो उन्होंने यही कहा कि वेदांत को प्रैक्टिकल करना है, मतलब वेदांत जब जो केवल पुस्तकों में है उसको धरातल पे कैसे लाना है। तो उन्होंने कहा जब जो रामकृष्ण परमहंस ने कहा था कि शिव ज्ञाने जीव सेवा, न शिव जान करके जीव की सेवा। तो पूजा का अर्थ है सेवा, जो जीव मात्र की सेवा करता है अर्थात भगवान मान करके, क्योंकि अभी हमने जाना कि समस्त जीव के रूप में वे ही उन्होंने अपने आप को अभिव्यक्त किया है, तो सभी जीव में वे ही विद्यमान है। तो उनको जान करके कि यही भगवान की सेवा कर रहे हैं, ऐसा जान करके जीव मात्र की सेवा करनी चाहिए। यही है प्रैक्टिकल वेदांत। और मान्य का मतलब यही है कि उनको वो वही एकमात्र है, पूजनीय है, और जो भी हम कार्य करते हैं उनकी पूजा के रूप में ही, उनकी सेवा के रूप में ही उसको हम अपने चिंतन करें, तब हमारा सारा कार्य, उनकी सारे कर्म उनकी पूजा में ही परिवर्तित हो जाते हैं। जब उनका स्मरण करते हुए जो कार्य करते हैं तो उनके तो मान्य है मतलब पूजनीय, वे ही एकमात्र पूजनीय है, अर्थात जो भी हम कर्म
कार्य करते हैं, उनकी सेवा के रूप में हम प्रदान करें, यही अभिप्राय है। वे ही एक पात्र हैं जो कि जिनकी पूजा होनी चाहिए, जिनकी सेवा होनी चाहिए, अर्थात हमारे सारे कर्म उन्हीं के उद्देश्य में होने चाहिए। फिर आइए लोक स्वामी। लोक स्वामी, इसमें भी दो धातु हैं। एक तो लोकरी दर्शन है, यह भी भौतिक ग्रंथ में पढ़ा गया है, आत्मनेपदी धातु है। लोकते ऐसा इसका रूप बनता है, तो उसमें लोक्यते ऐसा लोक मतलब भुवन, ये जगत, इसको लोक कहा गया है। अब ये जो लोक है, जो पृथ्वी लोक हम कहते हैं ना, ये पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक, पाताल लोक, ये सब हम लोग कहते हैं। और दूसरा शब्द है स्वामी। अभी हम लोग क्या है इस पर भी देखेंगे। अभी शंकराचार्य, भगवान शंकराचार्य ने क्या कहा है। एक श्री धातु है, आधा सा व में रिकार, जैसे वो गृह में होता है ना, ये रिकार श्री। शब्दोपताप हो, मतलब शब्द और उपताप, माने उपताप का मतलब रोग, शब्द और रोग, ये उसका अर्थ होता है। उसी में एक प्रत्यय होता है आमीन, उसका स्वामीन शब्द इसमें होता है। तो जिसके भीतर शब्द है तो वह स्वामीन, अर्थात प्रत्येक जीव के कुछ अपनी ध्वनि निकलता है, तो शब्द आपके भीतर स्थित है, वह स्वामी। इसलिए स्वामी का यह भी दूसरा अर्थ हो गया कि जो ऐश्वर्य मतलब ईश्वर, मतलब जो मालिक कहते हैं ना हम जिसको, स्वामित्व का जो भाव है, ईश्वर भाव, तो वह जिसमें है वह स्वामी। तो इसलिए स्वामिन शब्द इन्नंत शब्द है, उसमें यह स्वामित्व का भाव जिसके भीतर है वह स्वामी। तो यह स्वामिन ऐसा शब्द है, नकारांत शब्द है, ह्रस्व का। तो जो प्रथमा विभक्ति क्वेश्चन स्वामी ऐसा शब्द बनता है। तो लोक स्वामी का मतलब लोकानाम स्वामी, लोकों के स्वामी, अर्थात उनके ईश्वर, लोकों के ईश्वर, उनके स्वामी, उन पर जो उनको शासन करने वाले। अब ये लोकानाम स्वामी में क्या है, अब शंकराचार्य जी ने इसका जो किया है कि चतुर्दशा नाम लोका नाम ईश्वर तौत्स लोक स्वामी, 14 लोकों के स्वामी। ये 14 लोग क्या है, तो हम तो अभी तक इसके आगे फिर त्रिलोक स्वामी भी कहा है, इसके आगे कहा त्रिलोक स्वामी। यहाँ पर इसका अगला ही है त्रिलोक धृक, एक लोक स्वामी के बाद अगला नाम है त्रिलोक धृक, वहां पर त्रिलोक कहा है। वो त्रिलोक क्या है वो हम देखेंगे। हम यही समझते थे तीनों लोकों के स्वामी हम जानते हैं, स्वर्ग, मर्त मतलब पृथ्वी और पाताल, पर यहाँ लोक स्वामी का मतलब है 14 लोक। 14 लोक क्या है, हमारे वेदांत में कहा, वेदांत सार में बताया गया है कि पृथ्वी से को मिला करके ऊपर ऊपर के 7 लोक है। ये जो अंतिम लोक है वो सत्यम कहलाता है। वो 7 लोक क्या है, भूर्भुवः स्वः, भूर्भुवः स्वः, ये जब गायत्री मंत्र में पढ़ते हैं ना, ये व्याहृत महाव्याहृत कहलाते हैं, भूर्भुवः स्वः। फिर उसके बाद आता है मह जनः तपः सत्यम। भूर्भुवः स्वः, ये 3 लोक हैं, मतलब भू मतलब ये पृथ्वी, भुवः मतलब उसके बाद का जो अंतरिक्ष, फिर उसके बाद स्वर्ग, फिर उसके बाद है मह जनः तपः सत्यम। ये 7 लोक है पृथ्वी को मिलाते हुए, ऊपर ऊपर के। ये सत्यम अंतिम लोक है जो जहां पर माना जाता है कि ब्रह्मा जी का वास है। पर ये सभी लोक इस प्रकार से समझ लीजिए कि नश्वर, मतलब कल्प के साथ आते हैं चले जाते हैं। और सत्यम वह लोक है जहां पर ब्रह्मज जो ऋषि होते हैं वो रहते हैं, मतलब उसके बाद ही ब्रह्म है, वो अंतिम लोक है। उसके बाद सीधे वहां से ब्रह्म दिखाई पड़ता है। ऐसे जैसे कि शीशे के भीतर लौ, एक शीशे का एक व्यवधान है, उसे लौ को आप छू नहीं सकते। तो सत्यम ऐसा लोक है जहां से ब्रह्म की उसकी अनुभूति दिखता है, परंतु उसको छू नहीं सकता, वहां पहुंच नहीं सकता।
क्योंकि एक व्यवधान है, वह कांच जब तक टूटेगा नहीं तब तक उस लौ को पहुंचेंगे नहीं। तो ये ऊपर ऊपर के 7 लोग हैं, और नीचे के भी 7 लोग हैं। पृथ्वी को मिला करके ये 7 लोग ऊपर के हो, और पृथ्वी के नीचे भी 7 लोग हैं, जिसे हम पाताल इत्यादि कहते हैं। वो 7वां पाताल जो है सबसे नीचे वाला लोक है। वो कौन से हैं ये भी आप नोट कर लीजिए। उसमें है ये सब नपुंसक लिंग में पढ़े गए हैं। अतलम, वितलम, सुतलम, तलातलम, महातलम, रसातलम, पातालम। रसातल का नाम तो आपने सुना होगा ना। रसातल जो है पाताल से ठीक ऊपर का लोक है, और अतल जो है वो ठीक पृथ्वी के नीचे का है। अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, ये 7 लोक नीचे के हैं। इधर मिला करके 14 लोक। तो इन 14 लोकों के स्वामी, तो केवल लोक के स्वामी का यह अभिप्राय है, अर्थात इन सभी को नियंत्रण उन्हीं के हाथ में है, और वे ही इसके जो भी इसमें जो कुछ भी होता है उसके जो भी नियंत्रण है उसके वही स्वामी है, अर्थात उन्हीं के शासन से ये सब चलता है। ये लोक स्वामी का यह अभिप्राय। उसके बाद आया 5वां नाम है त्रिलोक धृक। अब यहाँ पे त्रिलोक आया। त्रीन लोकान धृष्णोत इति त्रिलोक। यहाँ पर एक धातु है त्रि का अर्थ आप जानते हैं, त्रि का मतलब है 3, और ये धृषा एक धातु है। या च छ ज चवर्ग में जो अंतिम वर्ण है अनुनासिक वाला या, उसमें एकार की मात्रा देंगे ये आदि में, ये धृषा यह एक धातु है जो कि स्वादिगण में पढ़ा गया है प्रागल्भ्य। ये दृश्य प्रागल्भ्य, यह धृष्णोत यह स्वरूप बनता है। तो इसी से धृक ये शब्द बनता है जो वही धारण करते अर्थ में होता है। तो यहाँ पर जो 3 लोक से यहाँ अभिप्राय क्या है, त्रिलोक धृक। यहाँ भी लोकरी वही दर्शन धातु से लोकरी शब्द बना है। यहाँ पर 3 की बात क्यों की? अब पिछले में तो लोक स्वामी कह दिया, अब ये यहाँ पर धारण करने के अर्थ में कहा है। तो क्या अभिप्राय है कि यह यहाँ पर जो लोक से अभिप्राय है, यहाँ पर जो भी जीव है अर्थात जो हम प्राणी है, वह अपने जो क्रिया है, कर्म जो क्रिया है, उसके आधार पर समय का एक कालचक्र बनता है, जिसे हम भूत, वर्तमान और भविष्य कहते हैं। भूत, वर्तमान और भविष्य। भूतकाल क्या है? भूतकाल वह होता है कि जो कार्य आरंभ होकर के समाप्त हो गए, भूतकाल का। और जो क्रिया आरंभ हुई पर अभी समाप्त नहीं हुई, वह वर्तमान कहलाता है। और जो क्रिया अभी आरंभ ही नहीं हुई, वह भविष्य कहलाता है। तो यह तीनों कालों को जिन्होंने धारण कर रखा है वह लोकधृक है। और ये हमें दिखता है, जो हमने भूतकाल में जो भी कार्य हमने किए वो हमें दिखता है, हमें देखा है, उसको हमने देखा है। जो हम आज कर रहे हैं वो भी हम देख रहे हैं, और जो भविष्य में करेंगे वो उसको भी हम देखेंगे। अभी नहीं देखा है पर देखेंगे, वो हमारे। तो ये जो भी क्रियाएं होती है वो हमें दिखती, इसलिए लोक कहा। तो भूतकाल का अभिप्राय है कि जो क्रियाएं हम देख चुके, जो होकर के समाप्त हो, और जो क्रियाएं हम देख रहे हैं हो रहा है, और जो अभी देखेंगे, आगे होगी देखेंगे, इन तीनों को उन्होंने धारण कर रखा है। यह जो कुछ हो रहा है वो हमारे अपने अधिकार में नहीं है। भूतकाल में जो क्रियाएं हो गई उसको हम बदल सकते हैं क्या? नहीं बदल सकते। वो जो क्रियाएं हो गई अर्थात वो निर्धारित क्रियाएं थी। अब भूतकाल में जो क्रियाएं हो गई, जो सृष्टि कार्य हो गए, जो भी कार्य हुए, उनको हम आप बदल नहीं सकते।
इसका मतलब वह उसके स्वामी है। जो भी उस समय के जितने भी कार्य हुए हैं सृष्टि का आदि से लेके जो 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 हो चुका है, वह सब उसके स्वामी वही हैं। और आज जो कुछ हो रहा है, हम अपने अहंग बुद्धि के कारण समझते हैं हम कर रहे हैं, पर उस स्वामी वही है, वही करवा रहे हैं। और भविष्य में जो कुछ होगा वो भी वही कराएंगे। जिस प्रकार से हम भूतकाल के किसी भी कार्य को हम बदल नहीं सकते, वैसे ही भविष्य में जो होने वाला है उसको भी हम बदल नहीं सकते, वो भी निश्चित है। हम हम अपने अहंग बुद्धि के कारण समझते हैं कि हम कर रहे हैं और हम अपना भविष्य बना रहे हैं। पर जिस प्रकार से हम अपने भूतकाल को में कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते, जो कार्य हो चुका है वो तो हो चुका है, उसको आप बदल नहीं सकते। वैसे ही भविष्य काल में जो होना है उसको भी आप परिवर्तन नहीं कर सकते, वो भी पहले से निश्चित है। आज जो कुछ हम कर रहे हैं और उसे हमें लग रहा है कि हम कर रहे हैं, यही भ्रम है। इसी माया के कारण मनुष्य समझता है, जिसे अहंग बुद्धि जो यही इनकी माया है, जिसके माध्यम से वो सबको भ्रमित चला रहे हैं। भ्रामयन सर्वभूता नाम, जो गीता में भगवान ने कहा ना कि हृदय में स्थित होकर के सबको वो चलाते रहते। तो त्रिलोकान धृष्णोति इति त्रिलोक धृक, भूत वर्तमान तथा भविष्य को भगवान विष्णु ही धारण करते हैं। इस अर्थ को बतलाने के लिए महापुरुष ने उनकी त्रिलोक धृक नाम से उनकी स्तुति करते हैं। जो इसलिए त्रिलोक धृक नाम से उनकी स्तुति की जाती है, नाम से स्तुति की है महापुरुष ने उनकी त्रिलोक धृक नाम से स्तुति। यह उनकी स्तुति के लिए त्रिलोक कहा। अब अगला नाम है सुमेधा। अब यहाँ पर सु उपसर्ग है और उसका मेधा शब्द है। मेधा शब्द में दो धातु हैं, मिद्री और मेद्री। मेधा हिंस नयो, ये दो धातु हैं जो भौतिकरण में पढ़े गए हैं। मेदती मेदते ऐसा रूप बनता है, उभयपदी धातु है। पर इसमें कुछ आचार्य के मत में ये दकारांत न होकर के धकारांत है, मतलब मेद्री द यह पाठ भी मिलता है और मेध्री ध यह पाठ भी मिलता है। यहाँ पर कोई धकारांत पाठ को लिया गया है। जो मेद्री धातु है उसमें आपके जो आपका पुस्तक है उसमें दकारांत मिलेगा, द के नीचे रिकार की मात्रा मेद्री। पर कुछ आचार्य के मत में यह धकारांत धातु है, ऐसा मेध्री ऐसा धातु ध है। तो यहाँ पर वो धकारांत वाला पाठ ग्रहण किया गया है। धकारांत पाठ ग्रहण करने से मेधा शब्द निष्पन्न होता है। मेधा शब्द पहले निष्पन्न होता है, उसी को जब स्त्रीलिंग बनाते हैं तो मेधा शब्द बनता है। तो मेधा का मतलब क्या है, उसमें स्त्रीलिंग करके मेधा बनता है। तो मेधा का मतलब धारणात्मिका बुद्धि, और धारणात्मक बुद्धि हमारे मानव जीवन में हम कहते हैं ना बड़ा मेधावी व्यक्ति है। मेधावी व्यक्ति का मतलब क्या होता है कि अर्थ को धारण करने वाली बुद्धि, कोई किसी चीज को जो बहुत जल्दी समझ लेता है और उसके अर्थ को धारण कर लेता है, वो मेधावी। केवल समझ लेने से काम नहीं चलता। मेधावी उसे कहते हैं कि जो स्मृति में जो भी उसको समझा उसके स्मृति में स्थिर रहता है, स्मृति में बना रहे। स्मृति शक्ति का मेधा से बहुत संपर्क है। मेधा का एक तो अर्थ है कि आशु ग्रहण, मतलब जल्दी समझ लेना। दूसरा है कि वह स्मृति में बनाए रखना, और समय आने पर जो आपने सिखाया जाना है उसका सटीक प्रयोग करना ही मेधा है। जो आपने समझा उसको अगर समय आने पर प्रयोग ही नहीं कर सके तो फिर मेधा का होने का लाभ क्या है। मेधा का मतलब यही है कि किसी चीज को जल्दी समझ लेना और उसको स्मृति में बनाए रखना, बना रहना, और फिर जब आवश्यकता पड़े उसका ठीक ठीक प्रयोग करना, यह मेधा है। तो इसको मेधा कहते हैं। तो हमारा जो मंत्र है हम और में पढ़ते हैं ना, मेधा विनम कुरु स्वाहा, इसी के लिए कहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे भीतर वो मेधा दो। तो मेधावी बनने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, मेधा विनम कुरु स्वाहा, हमको मेधावी बनाओ।
तो भगवान के पास यह मेधा है, क्या है, सुमेधा। तो क्या कहते हैं कि शोभना मेधा यश इति, जिसकी मेधा अत्यंत सुंदर है, अर्थात बहुत अच्छी मेधा है जिनकी। शोभना मेधा बहुत अच्छी जिनकी मेधा है। तो अभिप्राय क्या है, वो हमारी तरफ से किसी चीज को स्मरण करके करते हैं क्या? तो ये जो अभी हमने पिछले लोकधृक कहा, भूत वर्तमान भविष्य, भूत वर्तमान भविष्य में जो कुछ भी हो रहा, हुआ या हो रहा है और होने वाला है, वह सब उनके भीतर भगवान बुद्धि में स्थिर है, उनके मन में स्थिर है। हम कभी भी जब कोई कार्य करने चलते हैं तो अपने मन में पहले उसका एक खाका बनाते हैं, एक स्वरूप, एक रूप बनाते हैं कि हमको इस कार्य को इस प्रकार से करना है। फिर उसी प्रकार से हमारे कर्म क्रियाएं होती। तो पहले कोई भी कर्म होने से पहले उसका एक रूप हमारे मन में चित्रित हो जाता है। तो यह जो सृष्टि आरंभ हुई, ये जो पूरा सृष्टि शुरू हुई, यहाँ पर जो कल्प हुआ, रात दिन इत्यादि, ये जब जो कुछ भी हो रहा है, जो भी हमें दिखता है, सूर्य चंद्र इत्यादि, ये जो पूरा सृष्टि कर्म हमको दिख रहा है, यह सृष्टि कर्म जो हुआ, तो निश्चित रूप से यह भगवान की बुद्धि में पहले उनकी बुद्धि में यह स्वरूप रहा होगा कि सृष्टि ऐसे होनी। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं सुमेधा, कि उनके यह जो भी सृष्टि में क्या क्या होना है, कैसे होना है, उनकी बुद्धि में सदैव स्थिर है, वह कभी भूलते नहीं उसको, वो सदा सर्वदा वह उसी प्रकार से। हम तो कोई चीज पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं, स्मृति तो सुमेधा, मेधा का मतलब जिसकी स्मृति कभी दूर। जब भी मैंने क्या कहा कि मेधा भी किसे कहते हैं, जो कुछ समझ ले और उसके बाद वो स्मृति में बना रहे, अगर भूल गया तो फिर वो मेधावी नहीं है। मेधावी वही है कि जो उसने जाना समझा उसके स्मृति में बना हुआ है और आवश्यकता पड़ने पर उसके अनुसार उसको वह उपयोग भी कर रहा है। तो उनकी स्मृति में सदा सर्वदा यह बना हुआ है कि यह सृष्टि किस प्रकार से होनी है, कैसे चलना है, भूत भविष्य वर्तमान सब, भूत वर्तमान भविष्य सब उनके स्मृति में बना हुआ है, उससे कभी भी वह इधर उधर हटते नहीं। फिर अगला है मेधजह। मेधजह का मतलब क्या है, यह भी यहाँ पे मेधा शब्द से ही होगा, वही मेधरी शब्द से ही मेधजह बना है। और यहाँ पे जनी धातु, जनी प्रादुर्भाव है, अर्थात जन्म लेना, जनी प्रादुर्भाव धातु है। तो यह भी दिवादीगण में पढ़ा गया, जन्यते जायते ऐसा रूप बनता है, उत्पन्न होना। धातु है जनी प्रादुर्भाव, अर्थात जन्म लेना। तो उसी मेधजह, तो यहाँ पर मेध शब्द आया है, मेध से उत्पन्न होने वाला, इसका अर्थ है मेध से उत्पन्न होने वाला। यहाँ पे मेध का दूसरा अर्थ है, यहाँ पर तो हमने मेध को स्त्रीलिंग करके मेधा बनाया, सुमेधा। अब ये मेधजह का क्या अर्थ है? मेध का अर्थ इसमें जो मेध का एक और अर्थ होता है यज्ञ। जो हम यज्ञ करते हैं ना, हम कहते हैं अश्वमेध, मेध के और कई अर्थ हैं। मेध का जो ये जिसमें मेधरी जो धातु है उसके दो अर्थ है, मेधा हिंसनय हो, हिंसा भी उसका अर्थ। मेधा तो एक जो बुद्धि में स्मृति में जो अर्थ को धारण करने वाली बुद्धि को मेधा कहते हैं। दूसरा हिंसा अर्थ भी है। तो जो प्राचीन काल में जो यज्ञ में जो पशु बलि दी जाती थी उसको मेध कहते थे। अमेध्य कहते थे जिसको नहीं मारा जा सकता, जिसकी बलि नहीं दी जा सकती। और मेध, अश्वमेध यज्ञ इसीलिए कहते हैं कि जो घोड़ा चढ़ाता फिर उसको यज्ञ में उसकी बलि होती थी, ये सब माना गया। तो दूसरा उसका मेध का अर्थ यज्ञ है, यज्ञ से संबंधित है। तो कह रहे कि यह जो जगत सृष्टि रूप यज्ञ क्या है, यज्ञ को भगवान कृष्ण ने अपने उपदेशों में, गीता में विभिन्न रूप से बताया है। जो भी हम कर्म करते हैं
जब वह ईश्वर को समर्पित होता है वह यज्ञ ही हो जाता है। कर्म यज्ञ, जप यज्ञ इत्यादि, ज्ञान यज्ञ इत्यादि सब उन्होंने बताया है। तो यज्ञ कितने प्रकार के होते हैं ये भी भगवान ने गीता में बताया है। तो यज्ञ का मतलब होता है कि तो यह सृष्टि जो कार्य हुआ, ये जो संपूर्ण सृष्टि की क्रिया है, यह भी एक यज्ञ है, उनकी यज्ञ है। और उस यज्ञ में से उत्पन्न हुआ, अर्थात इस सृष्टि में उन्होंने ही अपने आप को अभिव्यक्त किया है। इस यज्ञ रूप सृष्टि में से उन्होंने अपने आप को अभिव्यक्त किया है। मेधजः, या मेध का मतलब है यज्ञ, और यज्ञ से उत्पन्न होने वाले, इसका अभिप्राय है। तो यज्ञ का मतलब ये मतलब है कि जो हवन हो रहा है उसमें से निकल आए। ये संपूर्ण सृष्टि ही उनके लिए एक यज्ञ है। और जो सृष्टि में जो ये सब समस्त भूत वर्ग जो उसमें उत्पन्न हो रहे हैं, उस रूप में उन्होंने अपने आप को पैदा किया, उत्पन्न किया। तो यज्ञ रूप सृष्टि में से वो निकल करके आए। ये सृष्टि उनके लिए यज्ञ है। तो यज्ञ का भी गीता में बहुत उसमें दिया है, भगवान ने बताया है। जो यज्ञ काम अधुक, यज्ञ जो ब्रह्मा ने जब सृष्टि की मनुष्य बनाया, उसको साथ में यज्ञ भी दिया। यज्ञ के माध्यम से वो अपनी कामनाओं की पूर्ति कर सकता है। तो यज्ञ के माध्यम से ही यह संपूर्ण सृष्टि कार्य ही भगवान के लिए यज्ञ है, जिसमें से उत्पन्न हुए, यह अभिप्राय है। तो अनेक मेध, और दूसरा अर्थ करते अनेक अर्थात यज्ञों में विराजमान होते हुए अपने को नानाविध रूप से प्रकट करते हैं। इसलिए तत्वविद पुरुष उन्हें मेधज नाम से स्तुति करते हैं। तो अपने को ये जो सृष्टि कार्य है, इसको यज्ञ के रूप में उन्होंने अपने को नानाविध रूप से उन्होंने प्रकट किया। पशु पक्षी जितने सब उन्हीं 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 की अभिव्यक्ति है। कोई ये अपने आप तो पैदा नहीं हुए, वो कहाँ से आए? तो वो उन्हीं की अभिव्यक्ति, वही उत्पन्न हुई। तो इसलिए मेधज के नाम से तत्वविद लोग उन्हें उनकी स्तुति करते हैं कि ये सृष्टि रूप यज्ञ में से वो उत्पन्न हुए, और उस प्रकार से वो मेधज कहलाए। फिर अगला है धन्य। धन्य में क्या कह रहे हैं कि धन्य जो है यह भी धन धान्य, ये धातु है जुहोत्यादि गण में पढ़ा गया है। दधंत ऐसा रूप बनता है, धन धान्य। धन शब्द जुहोत्यादि गण में पढ़ा गया है। जुहोत्यादि गण में क्या होता है, जो लोग आप लोगों में जिन्होंने मेरे साथ व्याकरण पढ़ी है जानते हैं, उसमें दो बार उच्चारण होता है। जैसे दा धातु, यह जुहोत्यादि गण में पढ़ा गया है, जो स्वरूप बनता है केवल ददाती, दा के दो बार उच्चारण होता है, दा दा, तो पूर्व को ह्रस्व होकर के ददाती ऐसा बनता है। ऐसे ही धन शब्द है, इसका भी डबल हो गया। तो धन दधंती को सुन करके इसको बहुवचन मत समझना। दधंती एक वचन का रूप है, क्योंकि धन नकारांत शब्द है, उसमें ती जुड़ गया तो दधंती ऐसा बन गया। धन नकारांत शब्द धातु होने से जब से ती आकर के जुड़ा, तो और धन का द्वित्व होकर के उसको ध को द होकर के द धनती ऐसा बन। तो ये कुछ है जो जब तक व्याकरण नहीं पढ़ेंगे नहीं समझ सकते। तो दधंती इसका रूप बनता है, वो प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है दधंती। अंति सुन करके उसको बहुवचन मत समझना। तो ऐसे क्या है, धन धान्य। तो यहाँ पर क्या है, जो यहाँ पे धन्य का मतलब होता है जो सभी धनों का जो स्वामी है वो धन्य है। हम देते हैं ना धन्यवाद करते हैं ना, हम कहते हैं जो धन्यवाद शब्द कैसे आया है। तो धन्य का मतलब होता है कृतार्थ होना, मतलब जो धन्यवाद जो हम कहते हैं कि धन धान्य मतलब जो धान्य कहते हैं, जो अनाज इत्यादि होते हैं ना उसे। तो प्राचीन समय में ये जो धान्य होता था वही उसी से उसी को धन माना जाता था, इसलिए धन को धान्य शब्द से अर्थ किया है। तो जिसके पास तो हम जो वस्तुतः जो हम इंग्लिश में थैंक यू शब्द का अनुवाद नहीं है धन्यवाद।
मैंने अपने उसमें कहा है कि संस्कृत शब्दों का अनुवाद नहीं हो सकता। तो ये जो धन्यवाद शब्द है, इसका अभिप्राय ये है कि आप सभी धनों के मालिक हो। यह इस प्रकार का एक प्रकार से आपको एक शुभाकांक्षा शुभेच्छा दी जा रही है। आपने किसी का अच्छा किया। जो संस्कृत मैं अपने उसमें अभी लोगों से जहाँ पे संस्कृत व्याकरण की चर्चा होती है, तो मैं बताता हूँ संस्कृत इज नॉन ट्रांसलेटेबल। संस्कृत के जो शब्द हैं उनका दूसरे भाषाओं में अनुवाद संभव नहीं, क्योंकि इनके जो भाव ऐसे हैं, उनको आप जब तक उसके धातुगत अर्थ को पकड़ करके उसके भाव में नहीं पहुंचेंगे, उसको नहीं समझ सकते। तो धन्य है मतलब यही है कि वो सभी धनों से युक्त है, उनके पास किसी चीज की कमी नहीं। वो हम कहते हैं ना किसी को जब शब्द धन्य धन्य, मतलब तुम बड़े, तुम्हारे पास सब कुछ है, मतलब तुम धन्य हो। अर्थात तुम धन्य हो कहने का मतलब ये है कि सभी धनों के तुम स्वामी हो। जो प्रकार जो कुछ भी इस संसार में दिखता है, तो सबके तुम स्वामी हो, वो धन्य है कहना। तो यह धन्य का अर्थ है। उसके बाद आया सत्य मेधा। सत्य मेधा का क्या अभिप्राय है? यहाँ पर फिर मेधा शब्द आया। सत्य शब्द का पहले देखे, सत्य को मेधा के साथ जोड़ा गया है। अस एक धातु है जिससे बनता है ना अस्थि, मैंने अस मतलब होना, जो विद्यमान है उसको अस्थि कहते हैं ना। जैसे अस्थि से आपका बालक का अस्थि बालक है, उसे अस धातु में शत्रु प्रत्यय करने से सत्य शब्द उत्पन्न होता है, मतलब जो है। तो सत्य शब्द भी उसी से निष्पन्न होता है। अर्थात जो जैसा है वास्तविक तथ्य, उसी में जो स्त्रीलिंग करेंगे तो सत्या ऐसा बनता है। तो सत्या मेधा अस्य इति सत्य मेधा, जिसकी मेधा, इसका जो विग्रह करते हैं तो इसका क्या बनता है? सत्या मेधा अस्य इति सत्य मेधा। तो सत्या क्या है, क्या मतलब हुआ? अव्यभिचारिणी, मतलब जिसका व्यभिचार रहित। अर्थात उनकी जो बुद्धि है, मेधा है, व्यभिचार रहित का मतलब क्या है? हम लोग पे क्या देखते हैं, हम अपने विषय में क्या देखते हैं कि हम कोई कार्य शुरू करते हैं तो हमें क्या लगता है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि यह कार्य तो नहीं हो पाएगा, वो छोड़ दिया। और लगता है कि ऐसे तो ठीक नहीं हो रहा, कोई दूसरे तरीके से करे। हमारे निर्णय बदलते रहते हैं। अभी यह सोचा तो दूसरे क्षण कुछ और सोचने लगते हैं कि इसको ऐसे नहीं ऐसे किया जाए, ऐसे नहीं ऐसे किया जाए। पर उनकी मेधा सत्य है, अर्थात बिल्कुल अव्यभिचार। उनकी मेधा, उनकी बुद्धि इधर उधर दिखती नहीं। उनको पता है क्या करना है और कैसे करना, वो उसी तरह से करते हैं। मतलब उसको जो सृष्टि चक्र जो चल रहा है, उसमें कोई भ्रांति नहीं, विभ्रांति नहीं। सत्य मेधा का मतलब यही है कि उनकी जो बुद्धि है, अर्थात जो मैंने कहा सत्य अव्यभिचारिणी बुद्धि, अर्थात उनकी बुद्धि में कोई इफ एंड बट नहीं है। हम जब कोई चीज करते हैं तो हमें मन में शंकाएं उत्पन्न होती हैं कि पता नहीं इससे काम हो, इससे ये ठीक हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। कभी उसको छोड़ देते हैं, कोई दूसरा तरीका अपना लेते हैं और निर्णय बदलता रहता है। पर उनका जो बुद्धि है, उनकी जो मेधा है, वो सत्य है। अर्थात उसमें किसी प्रकार की कोई शंका या अनिर्णय की स्थिति नहीं, पूरी रूप से अव्यभिचारिणी अमोघ है। अर्थात जो सभी, जो कल्प के आरंभ से, जब कल्प आदि और कल्प के अंत तक संपूर्ण सृष्टि को सुव्यवस्थित रूप से वो जैसा उनका है वो उसी तरह से चलेगा। कल्प आरंभ हुआ और कल्प समाप्त होगा, इस बीच में सारे कार्य हो रहे हैं, तो उसमें कोई बदलाव नहीं। वो उनका जो बिल्कुल है स्थिर बुद्धि, उनको पता है वो जैसे वो चाहते हैं वो वैसे ही कार्य होते हैं। उसमें यह नहीं कि अभी ऐसा तो कभी वैसा। तो सत्य मेधा का मतलब उनका निश्चित बुद्धि है, स्थिर बुद्धि है, कि उसमें बिल्कुल कोई व्यभिचार नहीं है। अर्थात इधर उधर की चीज नहीं। जैसे हमारे अंदर जो आत्मबुद्धि होने के कारण
हम विचार करते रहते हैं कि इसको ऐसे करें कि वैसे करें। उनकी बुद्धि स्थिर है कि कैसे करना, उनको सब पता है कि बस वैसे ही होना है। इसलिए सत्य मेधा कहा। सत्या अव्यभिचारिणी मेधा अस्य इति सत्य मेधा। तो अब बात समझ आ गई कि उनको कल्प के आरंभ से लेकर के, आदि से लेकर कल्प के अंत तक जो भी क्रियाएं इस सृष्टि में होनी है वो सब निश्चित है। उनमें कभी कुछ इधर उधर की डावाडोल नहीं होता। यह है। उसके बाद है अगला धराधर। धराधर में भी एक ही धातु है, दो शब्द है इसमें, धर और अधर। और जो है बल्कि इसमें दो तरीके से इसमें विच्छेद हो सकता है। एक तो धरा और धर, और धर और अधर, इस तरह से दोनों हो सकते हैं। तो हम पहले धरा और धर इस अर्थ को देखेंगे। दोनों ही शब्द एक ही धातु से निष्पन्न होते हैं। वो ध्रीय धारण है। ध्री के बाद ये वादिगण पढ़ा गया है। धरती धरते उभय धातु है, धरे धारण करने के अर्थ में है। इसी से धरा शब्द बनता है। और उसमें जब स्त्रीलिंग कर देंगे तो धरा बन जाता है। तो धरा स्त्रीलिंग के अर्थ होता है पृथ्वी। तो धरा धरा का मतलब होता है कि धरान धरती इति धरा धरा। तो यह ऋग्वेद में एक ऋक आया है, सदाधार पृथ्वी, उन्होंने पृथ्वी को धारण किया। तो पृथ्वी को धारण करते हैं इसलिए धराधर है। हम लोग बचपन से क्या सुनते आए हैं कि शेषनाग के फनों पर, शेषनाग ने फनों पर पृथ्वी को धारण कर रखा है। तो क्या मतलब है इसका? कि वह एक रूपक है, या जो कि बताता है कि उन्होंने इस पृथ्वी को धारण कर रखा है। अर्थात इस पृथ्वी का जो भी कार्य हो रहे हैं, जैसे सूर्य के चारों ओर इसके चक्र लगाना, इसके ऋतुओं का परिवर्तन होना, दिन और रात का होना, ये जो भी इसमें हो रहा है वो सब उसको उन्होंने धारण कर रखा है, अर्थात उनके नियंत्रण में। तो धराधर है, इस पृथ्वी को उन्होंने धारण कर रखा है। अब देखिए यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले एक, आप जानते हैं बहुत सी चीजें अखबारों में और इसमें आती रहती हैं, और हम लोग भी उससे आकर्षित होते हैं। कुछ लोग ये मानते हैं, जो आप जानते हैं यूएफओ, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, और अलायंस, मतलब किसी दूसरे ग्रह से। बहुत से लोग क्योंकि हम इसमें विश्वास करने लगते हैं, क्योंकि ये हमारे कल्पना को आकर्षित करता है कि किसी दूसरे ग्रह से लोग आए थे, उन्होंने इनको सिखाया। और बहुत से इस पर रिसर्च हो रही है, और गुफाओं में चित्र मिलते हैं, उससे भी वो ढूंढते हैं कि उसमें दिखता है कि जैसे कोई स्पेस सूट पहने हुए हैं, इस प्रकार से। तो इस प्रकार की जो कल्पना पर आज तक बहुत प्रयास हो गए, बहुत तरह के रिसर्च हो गई, बहुत दूरबीन से दूर दूर तक रॉकेट भेज कर देख लिया, पर आज तक पृथ्वी के अतिरिक्त कोई ऐसा ग्रह नहीं मिला जहां पर कोई प्राणी प्राणी के अस्तित्व का कोई प्रमाण मिला हो कि कोई प्राणी का अस्तित्व है। तो यह समझ लीजिए कि यह पृथ्वी ही सदाधार पृथ्वी ऋग्वेद में कहा गया। अर्थात पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है संपूर्ण इस ब्रह्मांड में जिसमें जीवन है, जिसमें मनुष्य, ये जीव है, प्रकृति है, जिसमें मनुष्य के रूप में उन्होंने अपने आप को व्यक्त किया है। सदाधार पृथ्वी। तो ये धराधर का मतलब यही है कि संपूर्ण इस सृष्टि में केवल मात्र पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिसको उन्होंने धारण किया है, अर्थात वहां पे उन्होंने अपने आप को व्यक्त किया है जीव के रूप में। और किसी ग्रह में ऐसा नहीं मिलेगा, चाहे जितना आप प्रयास कर लीजिए। ये जो एलायन वाली थ्योरी है वो बिल्कुल बोगस है। वो संपूर्ण सृष्टि में, जगत में पृथ्वी के अतिरिक्त और कहीं पर भी जीवन नहीं मिल सकता, क्योंकि पृथ्वी को उन्होंने इस प्रकार से उसको बनाया है। आप देख ही रहे हैं कि इसमें जो 24 घंटे के दिन और रात होते हैं, फिर 6 ऋतुएं होती हैं,
300% का वर्ष होता है, जो ऋतु किस प्रकार से पूरा चक्र चल रहा है, जो क्लाइमेट जिसे कहते हैं, और ये क्लाइमेट है इसीलिए जीवन इसमें पनप रहा है। और किसी ग्रह में ये जीवन तभी जैसे पनप सकता है, पनपने की संभावना तभी होगी जब उस ग्रह में सारी की सारी चीज हूबहू वही हो जैसे पृथ्वी में है। तो कोई दूसरा पृथ्वी और कहीं नहीं है, सद आधार पृथ्वी ऋग्वेद में कह दिया, इस पृथ्वी को उन्होंने धारण किया है। तो यह पृथ्वी एकमात्र ऐसा लोक है जहां पर भगवान ने उसको धारण कर रखा है, अर्थात इसमें उन्होंने अपने आप को अभिव्यक्त किया है मनुष्य रूप, जीव रूप। और दूसरा है जो है धर और आधार, धराधर। तो इसमें धर और अधर ये मिलकर हो गए। तो प्रत्येक पदार्थ धारक है, यानी कि कुछ न कुछ वो धारण करता ही, प्रत्येक पदार्थ कुछ न कुछ धारण करता है, उसमें कुछ न कुछ गुण होते हैं जो जिसको उसने धारण कर रखा है, चाहे जड़ हो या चेतन हो। जड़ पदार्थों में भी उसके कुछ गुण होते हैं जिसको धारण कर रहे हैं, लोहा, सोना, चांदी, तांबा इत्यादि। हर धातु के कुछ अपने गुण होते हैं जिसको उसने धारण कर रखा है। ऐसे प्रत्येक जीव में है, चाहे पशु हो, पक्षी हो, हर पक्षी, बगुला, तोता, कौवा, उसके भीतर अपने उसकी प्रकृति है जिसको उसने धारण कर रखा है, उसके अपने विशेषता है, कुछ न कुछ अपनी विशेषताओं को उसने धारण कर रखा है। तो इसलिए प्रत्येक पदार्थ धर है, और उन सब का जो आधार है वे भगवान है, धराधर विश्व। यह दूसरा अर्थ है धराधर का। प्रत्येक प्राणी चाहे चर हो अचर हो, उसमें कुछ न कुछ उसने धारण कर रखा है। प्रत्येक वृक्ष ने भी कुछ धारण कर रखा है। आम के वृक्ष में आम ही होगा, जामुन नहीं हो सकता। आम के वृक्ष ने आम जैसे फल को धारण कर रखा है अपने भीतर, बीज रूप में है, जब वो वृक्ष रूप में बढ़ता है तो फलित होता है। तो जामुन का वृक्ष है, नीम का, हर वृक्ष में अपने अपने कुछ, हर पुष्प में उसका अपनी सुगंध होती है। हर वस्तु ने कुछ न कुछ धारण कर रखा है, और उन सब, इसलिए हर वस्तु धर है, और उन सब का जो आधार है वो धराधर। तो वैसे ये दूसरा अर्थ है धराधर विश्व का। एक तो है धरा का अर्थ होता है धरा, धर, इसलिए दो अर्थ उसके होते हैं। धरा मतलब पृथ्वी, पृथ्वी को जिन्होंने धारण किया है वो धराधर है। दूसरे प्रत्येक जीव किसी न किसी धारण कर रहे हैं, उन सब के जो आधार है वो भगवान विष्णु है। इस प्रकार से धराधर। चलिए आज इतना ही, और इस प्रकार से हमारा यह 93 नंबर श्लोक तक आज हमने किया। अगली बार अगला श्लोक देखेंगे। इस प्रकार से एक एक श्लोक करके हम चलते जा रहे हैं। इसमें प्रत्येक शब्द के पीछे जब धातुगत अर्थ को हम देखते हैं तब उसके भाव उसका हमारा स्पष्ट होता है। अमिताभ कुछ पूछना चाह रहे हैं कि आपने हाथ रेज किया हुआ? जी सर, थैंक यू और धन्यवाद में क्या फ़र्क है, प्लीज़ फिर से बता दीजिए। जी। थैंक यू शब्द का अर्थ अब हमने उसका अनुवाद कर लिया धन्यवाद। धन्यवाद का अर्थ होता है कि आप सारे धन के आप स्वामी बनिए बनिए, यह आप एक शुभकामना होती है कि आपने कुछ अच्छा कर दिया तो उसके लिए क्या शुभकामना देंगे, आपके पास सारे धन हो जाए, ये तो धन्यवाद का मतलब ये होता है। जी। और थैंक यू का मतलब अब अंग्रेजी विधान में समझिए, थैंक यू का मतलब क्या है, डिक्शनरी में देख लीजिए, उसका अर्थ मैं क्या बताऊं। जी सर। अंग्रेजी डिक्शनरी में थैंक यू का अर्थ दिया होगा, उसको देख जी। लीजिए। धन्यवाद का अर्थ मैं आपको बता सकता हूँ। धन्यवाद का अर्थ यही है कि जब आप किसी को कहते हैं धन्यवाद, इसका अर्थ ये होता है कि आप उसको सभी प्रकार के धनों के स्वामी बनने की शुभेच्छा दे रहे हैं, ये दे रहे हैं। जी सर। ठीक है, धन्यवाद सर। बस। चलिए अभी आपने धन्यवाद कह दिया ना। चलिए, अच्छा, हाँ माधुरी, अब आप तो अपना तीर्थ भ्रमण करके आ गई हैं, और जी आचार्य आ गए जी। तो आपने तिरुपति जी के दर्शन किया है, तो हमें माधुरी जी अभी कुछ दिन पहले बालाजी वेंकटेश्वर का दर्शन करके आई। तो, माधुरी जी अब जो है बालाजी की कृपा उनके ऊपर वर्षित हो,
हमारी ये शुभेच्छा है उनके। शांति पाठ कीजिए, चलिए। जी आचार्य जी धन्यवाद। आपको बस सबको याद दिलाना चाहती हूँ, हमारे विष्णु सहस्त्रनाम कक्षा को शुरू हुए अभी 2 साल हो गए आचार्य जी। 3 हाँ नवंबर 2022 को हमने शुरू किया था पहली कक्षा, जब हमने पहला श्लोक पढ़ा था, और आज 7 तारीख है, 2 साल हो गए। हाँ, लगभग अभी तो थोड़ा अभी और बचा है मेरे ख्याल से, 3-4 महीने और लगेंगे इसको समाप्त होने में। आप बस याद दिला रही थी कि 3 नवंबर 2022 को हमने पहली कक्षा करी थी विष्णु सहस्त्रनाम की, और आज उसको 2 साल हो गए। 2 साल से आप लोग लगे जुड़े हुए हैं, ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। प्रत्येक सप्ताह हम लोग 10 नाम भगवान विष्णु के पढ़ते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। यह एक प्रकार से हमारा सत्संग भी हो जाता है, भगवान का नाम स्मरण होता है, और यह बहुत एक अच्छी चर्चा हमारी होती है। और अब इसके कुछ श्लोक अभी और बचे हैं, 93 श्लोक तक हम पहुंच गए। 107 श्लोक है, अर्थात 14 श्लोक अभी और बचे हैं। तो 14 सप्ताह और चलेगा हमारा क्लास। 2 साल से आप अभी तक हमको पढ़ा रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस यही बोलना, 2 साल से आप पढ़ा रहे हो हमको, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। शांति पाठ करती हूँ। मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि इसमें मेरा भी तो भगवान का नाम लेने से जो करता हूँ, तो इसमें सत्संग में जो बोलता है वह और जो सुनते हैं सभी का कल्याण होता है। तो इसलिए इसमें मेरा भी स्वार्थ है, तो भगवान के नाम लेने में जो समय जाता है वह सार्थक होता है, जो बोलने वाले का भी सुनने वाले का। इसलिए चल रहा है। चलिए, उन्हीं की चलिए आप शांति पाठ कीजिए। आचार्य जी शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः आचार्य जी, धन्यवाद। आचार्य जी धन्यवाद नमो नमः। नमो नमः। जय